विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 मैथमेटिक्स से बेन आरेख। और बेन आरेख के बारे में हम पहले आपको बताएंगे, उसके बाद में इसी के अंदर बेन आरेख में ही सर्वसम नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और तत्समक नियम के बारे में बताएंगे। और फिर बाद में दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। कक्षा 11 में होंगे आप लोग, आप 12 में भी होंगे, मैथ लेंगे जब आपको, क्योंकि 11 में होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 12 के ये बहुत सारे वीडियो हमारे इसमें पड़े हुए हैं। तो फिलहाल आप चलते हैं वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में एक बार प्ले लिस्ट पर जरूर जाके विजिट कर सकते हैं आप। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आपके लिए बेन आरेख क्या होता है। देखिए यहाँ पर है, बेन आरेख द्वारा ए यूनियन बी को प्रदर्शित करना है। अब मान लीजिए अगर बेन आरेख बनाना है तो हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए। अब यूनियन क्या होता है, देखिए ये है यू, वैसे तो इसे यूनियन बोलते हैं, इसका मतलब होता है लासा। लासापा का मतलब ए के अवयव और बी के अवयव, दोनों के अवयव इसमें लिए जाते हैं, चाहे ए में हो या बी में हो। ये भी लिख सकते हैं ए या बी, चाहे ए में हो या बी में हो, तो इसको या भी करके नोट कर सकते हैं, या बोलते हैं इसके लिए, यानी यूनियन। ठीक है, ए में हो या बी में हो। इसी प्रकार आता है इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं तथा और। अगर कहीं तथा और लगा हुआ है इसकी जगह पर हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर मासापा। मासापा का मतलब होता है कि जो ए और बी दोनों में अवयव होते हैं उसे हम जो है इंटरसेक्ट बोलते हैं। इंटरसेक्ट ए एंड बी। क्लियर हो गया। हम आपको एक सवाल कराते हैं, फिर उसके बाद में इसका आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना ए में अवयव हैं 1 2 3 5 8, ये हमारे पास ए में अवयव है। इसी प्रकार बी में कुछ अवयव ले लीजिए, ले लिया 1 3 5 7 9, ये हमारे पास बी में है। अगर हम निकालें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए के अवयव लिखिए पहले, कितने हैं 1 2 3 5 8, और बीच में क्या है यूनियन। फिर किसके अवयव, बी के अवयव लिख लीजिए, क्या है 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब होता है लासापा। लासापा का मतलब सभी अवयव लिख जाएंगे। एक दोनों जगह है लेकिन एक बार लिखेंगे, दो इधर नहीं है कोई बात नहीं लिखेंगे, तीन है लिख देंगे एक ही बार, पांच दोनों जगह एक ही बार लिखेंगे, फिर सात है सात लिखेंगे, फिर यहाँ आठ है आठ लिखेंगे, फिर यहाँ नौ है नौ लिखेंगे, और सारे अवयव इसके अंदर आ गए हैं। तो ये हमारा हो गया है यूनियन। ठीक है, इसका भी बेन आरेख बताएंगे हम आपके लिए, पहले आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपके लिए। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब निकालना है मान लीजिए ए इंटरसेक्ट बी, यानी ए और बी का मासा, यानी ए के अवयव लिख दीजिए 1 2 3 5 8, और इंटरसेक्ट बी के अवयव लिख लीजिए, बी के अवयव हैं 1 3 5 7 9। मासापा का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में अवयव वो ले लीजिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक बार लिखेंगे एक, दो यहाँ है यहाँ नहीं, नहीं लिखेंगे, तीन यहाँ है तीन यहाँ है लिख देंगे तीन, पांच यहाँ है दोनों जगह लिख देंगे पांच, क्या आठ है नहीं है, उधर नौ है इधर नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्ट ए एंड बी। 1 3 5, एक इधर भी है इधर भी है, तीन यहाँ भी है यहाँ भी है, पांच यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 3 5 दोनों में है वो आ जाएंगे। ये तो हमारी जनरल चीजें हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, बेन आरेख इसके द्वारा बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ये है ए यूनियन बी का बेन आरेख बता रहे हैं। देखो ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर सारे यूनिवर्सल अवयव हैं, यानी समष्टि अवयव है, यानी कि इसमें सारे अवयव उपस्थित हैं। यह है समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। इसमें है एक अवयव है ए और एक है हमारे पास में समुच्चय बी। तो ये वाला है कॉलम ए, ये है हमारे पास बी, यानी इसमें यहां से लेकर यहां तक ए के सारे अवयव हैं, इसमें यहां से लेकर यहां तक बी के सारे अवयव हैं, और लेना है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव। अब हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स, ए इधर लिया हमने और ये बी, यानी ए और बी, ये हमारे पास में है ए इंटरसेक्ट बी। अब देखिए ध्यान से, ए के भी अवयव सारे होने चाहिए बी के, यानी लासा का मतलब होता है ए वाले भी अवयव हों। ये कलर चेंज कर लेते ताकि जो है आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से।
तो ये ए के भी सारे अवयव, बी के भी सारे अवयव, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, यानी ए और बी के कोई भी अवयव छूटे ना, सारे अवयव आ जाएंगे, तो इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट की बात आ रही है, यानी ए और बी में वो अवयव जो दोनों में लासा हूं, यानी वो सॉरी मासा हूं। मासा का मतलब दोनों में कॉमन ये है। देखो ये वाला अवयव ए में भी है और इधर बी में भी है, दोनों में है, तो ये वाला हमारे पास ये कॉलम आएगा ए इंटरसेक्ट बी या इंटरसेक्ट ए एंड बी, ये हमारा आंसर हो गया इतना वाला। तो ये बेन आरेख है हमारे पास में। अब बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट की ओर, पूरे बेन आरेख बताते हैं एक एक करके। देखिए, हाँ माइनस वाला ही बता देते हैं, अंतर वाला ही बता देते हैं। अगर कहीं a माइनस बी लेना हो आपके लिए, तो ये कैसे आएगा देखिए। तो सबसे पहले ए के अवयव लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी अवयव ले लीजिए, एक 3 5 7। बी के अवयव ले लीजिए यहाँ पर 1 2 4 6 7, ये ले लीजिए। अब यहाँ पे बनना है a माइनस बी, ठीक, ये निकालते हैं। देखो ए वाले अवयव लिख लीजिए 1 3 5 7 माइनस बी वाले अवयव 1 2 4 6 7। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए वाले में से बी में घट रहे हैं, तो ए के जितने अवयव बी में है वो सब काट दिए। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, काट दीजिए। यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है? नहीं। यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है? नहीं। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, हाँ काट दिए 7। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 हमारा कट गया, किस में से घट रहा है? ए में से घट रहा है बी, ए में से बी को घटाया जा रहा है, ना कि बी में से। तो ए वाले ही अवयव बचेंगे, केवल ए वाले अवयव कौन कौन से बचेंगे? 3 और 5। ये इधर वाले अवयव कुछ नहीं लिखे जाएंगे, बाद वाले अवयव नहीं लिखते हैं, केवल ए वाले जो अवयव बचे होते हैं वो लिखते हैं। कौन कौन से बच गए? 3 और 5। क्या 3 और 5 यहाँ है? नहीं। तो यहाँ पर 3 और ये 5, ये अवयव हमारे पास यहाँ आएंगे। अब इसका बेनारेख बता देते हैं। देखो हम आपके लिए ए माइनस बी का बेनारेख कैसा होगा। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये ए और ये बी, और ये यूनिवर्सल सेट्स हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये वाले सारे अवयव कौन से वाले थे? ए वाले अवयव थे। ये सारे कौन से अवयव थे? बी वाले थे। जो इसमें कॉमन थे वो तो कट गए, बी में जो ए में जो कॉमन थे, देखो 1 और 7, वो तो कट गए यहाँ पर, ये पूरे पूरे कट गए। यहाँ लिख देते हैं, देखो कौन कौन से कटे? 1 और 7, 1 इसमें भी था और 7 इसमें भी था। 1 और 7 ए वाले में भी है, 1 और 7 बी वाले में भी थे। ए वाले में एक्स्ट्रा कौन से बचे? 3 और 5, ये 3 और 5 बचा, ठीक। यहाँ वाले में कितने थे? 2 और 4 और 6, 2 4 6, ये हमारे बचे। लेकिन हमें केवल बचना है ए वाले अवयव, हमें केवल चाहिए ए वाले अवयव चाहिए। देखो हमें केवल ए वाले अवयव कौन कौन बचे? 3 और 5। 3 और 5 कहाँ है? ये वाले अवयव, इतना सा भाग, जो इतना सा भाग बचेगा, जो ए वाला, जो बी से नहीं कट रहा है, तो ये वाला जो भाग होगा वो केवल होगा हमारे पास ए माइनस बी। इसी प्रकार अगर बी माइनस ए कटाएंगे तो हम यहाँ कलर चेंज कर देते, देखिए तभी और आपको बता देते हैं। यहाँ ले लेते हैं बिल्कुल, देखिए अगर हमें बी माइनस ए निकालना होगा, यानी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए यानी इतना भाग जो ये बचेगा, ये हमारा ये बी माइनस ए होगा, बी में से घटेगा ये वाला। तो बी में से जब ये घटाएंगे तो 2 4 6 और 2 4 6 हमारे पास यहाँ भी अब थे, ये बचेंगे हमारे पास। तो ये हमारा अंतर है ए माइनस बी और ए माइनस वो सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस ए वाला। अब बढ़ते हैं देखिए आगे कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए यहाँ क्या है? समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। सम्मिलन का मतलब होता है जिसमें यूनियन हो, जिसमें क्या हो? यूनियन अवयव होता है, उसे सम्मिलन के गुणधर्म कहते हैं। देखो यहाँ पर यदि ए बी तथा सी कोई 3 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय लिए गए, एक ए एक बी और एक सी ले लिया, तथा यहाँ पर रिक्त समुच्चय को नोट करते हैं फाई से, या कहीं पर मजली ब्रैकेट को खाली जगह इस तरह से कर दिया जाए, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और यू अगर कहीं बना हुआ है, इसे यूनियन भी बोलते हैं। और लेकिन यू यहाँ पर समष्टि है, समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट होता है, जिसके अंदर सारे अवयव उपस्थित होते हैं। हो तो उपयुक्त के संग निम्नलिखित नियम पालन करे जाते हैं। और कौन कौन से नियम होते हैं? देखिए पहला नियम हमारा, पहला नियम होता है वर्गसम नियम। वर्गसम का नियम मतलब ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का मतलब अगर ए का लासा ए के साथ लिया जाएगा तो ए ही आएगा। तो हम यहाँ पे बेन आरेख द्वारा बताते हैं आपके लिए। देखिए यह हमने बेन आरेख बनाया, ये है हमारे पास पूरा अवयव यू, इधर हम बना रहे हैं ए यूनियन ए, और मान लीजिए बराबर में हम केवल बना रहे हैं ए। ये है यूनिवर्सल सेट्स और ये हमारे पास यहाँ ए है, ये ए, यहाँ पर भी यही है, क्योंकि ए के अलावा कुछ है ही नहीं। जब ए के अलावा कुछ है ही नहीं तो देखिए यहाँ पर ध्यान से,
ए को ही हम कलर करेंगे, तो ए ही अभी अब इसमें है, तो ए यूनियन ए भी यही आएगा, और केवल ए अगर लिख दिया जाए तो ए का मतलब ए ही हमारा कलर है ये वाला, तो ये ए ही है। और देखिए यहाँ पर दोनों मान बराबर है नहीं है, ए यूनियन ए का मान सदैव ए होता है, ये आप याद रख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए ए यूनियन ए का मान क्या है, तो ए यूनियन ए का मान ए ही होता है। इंटरसेक्ट वाले बाद में कराएंगे हम आपके लिए चारों नियम, पहले यूनियन वाले चलते हैं। देखो अगला वाला देखिए यहाँ पर, अगर हम ए का लासा बी के साथ ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, दोनों मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट्स है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ए बी। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, ये यूनिवर्सल सेट्स है, ये ए और ये बी, ये है ए और ये है हमारा बी। अब यहाँ निकालना है यूनियन। देखिए ए यूनियन बी मतलब ए के सारे अवयव, ए बी के सारे अवयव, पूरे अवयव, कुल अवयव निकाल लीजिए। ये है हमारे पास ए यूनियन बी, यहाँ है बी यूनियन ए, यानी बी और ए के सारे अवयव। तो ए ले ली, बी ले लिए यहाँ पे पूरे अवयव, फिर यहाँ से ए के भी सारे अवयव और कॉमन है वो भी सारे अवयव। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये वाला चित्र और ये वाला चित्र दोनों एक जैसा है नहीं है, तो यानी ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, दोनों का आंसर हमारा जो है एक ही आएगा। तो याद रखना ए यूनियन बी या बी यूनियन ए का मान भी बराबर होता है, और इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपने देखा होगा, अगर 3+4 करें या 4+3 करें और दोनों का आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम करते हैं, यानी क्रम को बदल देना। ए प्लस बी, जिस प्रकार लिखते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इस नियम को हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। और ये याद रखिएगा ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ई के बराबर ए के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमने वैसे बता रखा है आपके लिए, देखिए वैसे तो आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ लिख दिया। पहले ए प्लस बी करा, फिर हमने सी जोड़ा, या पहले हमने बी प्लस सी जोड़ा फिर ए जोड़ा, दोनों के मान आपस में कैसे आएंगे, बराबर। और यहाँ देख लीजिए इसी प्रकार ए यूनियन है और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले किया, फिर उसके साथ ए का यूनियन निकाला, इसमें ए यूनियन बी किया, फिर हमने यूनियन सी के साथ निकाला, दोनों का आंसर हमारा एक ही आएगा। जिस प्रकार ये निकाला इसे बोलते हैं साहचर्य नियम। तो चलिए बनाते हैं इसका चित्र। चलिए देखिए यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया 3 है एबीसी, किधर पे यूनियन, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा तीनों सी, तीसरा सी हो गया। ये ए ले लीजिए, ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय सी है। इसी प्रकार बराबर यहां कर लीजिए। देखिए ये हमारे पास में यूनियन, यहाँ ए, फिर ये बी और ये हमारा सी, ए बी और ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने करना है बी और सी, बी और सी का करना है, पहले ए का नहीं करना, बी और सी ले लीजिए। ये है बी, ये है सी, इसके सारे अवयव नहीं, बी के भी सारे अवयव और सी के भी सारे अवयव, यानी यूनियन है, यूनियन का मतलब सभी अवयव। तो ये हमारे आ गए बी सी के सारे अवयव, यहाँ ले लीजिए हमने बी और सी के ये सारे अवयव हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गए। ये हमारे बी और सी के यूनियन आ गए। यहाँ पहले हम ले रहे हैं ए यूनियन बी, ए और बी के सारे अवयव ले लीजिए भाई, ए और बी के सारे अवयव ले लेते हैं। यहाँ पर कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए ए और बी का, ये लीजिए ए और बी के सारे अवयव यहाँ पर उपस्थित हो गए, और यहाँ हमारे पास बी और सी के आ गए। अब इसका यूनियन, इसका लासा किसके साथ है, ए के साथ, यानी ए के भी सारे अवयव लीजिए। ए के सारे अवयव क्या है, ये है ए के सारे अवयव, ये भी ले लीजिए, ये ले लिया हमने। यहाँ पर यूनियन किसके साथ है, सी, सी के साथ है, सी का भी लासा लीजिए, यानी सी के भी सारे अवयव ले लीजिए। अब देखिए सारा कलर हो गया, यानी एबीसी पूरा, ये जो जिसा जैसा चित्र ये है वैसा चित्र हमारा ये है। इसका मतलब जो है वो साहचर्य नियम भी, जो यूनियन वाले हैं वो साहचर्य नियम को भी प्रस्तुत करते हैं। तो याद रखना पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। अब आपको तो बता देते हैं तो थोड़ा बहुत और क्या चीज, अगर मान लीजिए इसमें, हाँ इंटरसेक्ट वाले तो बातें बताएंगे, फिर भी हम एक चीज बता देते हैं। देखो अगर तीनों का इंटरसेक्ट ले लिया जाए, यहाँ पर ये ए, ये बी
और ये सी आ जाए, यानी ए बी और सी। अगर तीनों का इंटरसेक्ट ले लिया जाए, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, अगर ये तीनों मान है, देखो ध्यान से, अगर ये वाले मान लेंगे तो ये ए इंटरसेक्ट बी का मान आएगा, ये वाला मान लिया जाएगा। देखो ये वाला, देखो मैं कलर चेंज करके बताता रहता हूँ आपके लिए। केवल अगर इतना मान लिया जाएगा ये, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्ट बी है। और अगर हम केवल इतना मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए इंटरसेक्ट सी है। और यदि हम केवल इतना मान लेंगे इधर वाला, तो ये बी इंटरसेक्ट सी है। लेकिन इन तीनों में ये वाला गिरा हुआ मान ले लेंगे अगर हम, ये वाला मान, तो ये वाला जो मान है वो देखिए ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, यानी ये वाला मान देखो ए में भी है, ये वाला मान देखो बी में भी है, और ये वाला मान देखो सी में भी है। तो ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी का मान जो है वो इतना वाला जो मान आएगा, ये तीनों का इंटरसेक्ट आएगा। फिलहाल आगे इसको बताएंगे हम आपके लिए। तो यहाँ यूनियन की बात हो रही, तो यूनियन वाले मैंने कहा देखिए बता दिया मैंने आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक कर दिया होगा तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है। बाद में एक बार मतलब प्ले लिस्ट में जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ हमारे लिखा है तत्समक नियम क्या है। आइडेंटिटी लॉ जो है इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए का यूनियन फाई के साथ ले रहे हैं तो ए आ रहा है, और ए का यूनियन अगर यूनियन मतलब उसके साथ में मतलब यूनिवर्सल सेट्स के साथ ले रहा है तो यू आएगा, क्योंकि इसमें सारे अवयव आ जाएंगे। चलो फिलहाल शुरू करते हैं चित्र के साथ। देखिए ये हम निकाल रहे हैं ये वाला, देखो, और मान ए आएगा हमारे पास में। और इसमें हम लेंगे ये वाला, यानी ए यूनियन बी, ये यूनियन है पूरा यूनिवर्सल सेट्स, और ये हमारे पास यहाँ यूनिवर्सल सेट्स है, और ये यहाँ पर है ए। फाई तो मतलब होता है, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, जो होता ही नहीं है, रिक्त है, ये रिक्त समुच्चय है, ये सभी का समुच्चय होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया है। और ये यहाँ पर है हमारे पास ए, ये ले लिया ए हमने। ठीक, अब देखिए कलर क्या करना है, ए का लासापा किसके साथ, फाई के साथ। तो ए तो आना ही, ए के सारे अवयव आएंगे, फाई में कोई अवयव है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ए को हमने कलर कर दिया। ये हमारा ए है, ये हमारा जो है वो ए है, ए को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक, चलिए अब ये जो मान ए हमारा जो कलर हुआ है, ये वाला मान ये क्या है, ए है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट ए आ गया। अगर ए का यूनियन मतलब रिक्त समुच्चय के साथ यानी फाई के साथ लेंगे तो इसका मान ए ही आएगा, अगर यूनियन है तो। ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर ए का यूनियन लेना है हमारे लिए किसके साथ, यूनिवर्सल सेट्स के साथ में, यूनिवर्सल सेट समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट के साथ लेना है तो यू ही आता है। यू कैसे आता है, देखिए ए के तो सारे अवयव आएंगे आएंगे लासा में, इसके बाद किसका मान आ रहा है, यू का मान। तो यू क्या है हमारे पास, ये पूरा वाला मान है ये यू। तो अब बताइए ए तो छोटा सा मान है हमारे पास में, ए तो क्या है, बस इतना सा मान है, ए तो यू के अंदर है, तो अगर इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा हमारा, क्योंकि यू मान बड़ा है। इसी प्रकार देखिए ध्यान से एक चीज और बता देते हैं आपके लिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी में इस तरह से कोई बना हो, देखिए अब यहां हम बताते हैं आपके लिए। अगर बी वाला मान बाहर है और ए वाला मान अंदर है, और यहाँ मान लीजिए ए वाला मान, ए मान बड़ा वाला है और ये बी छोटा वाला है। अब यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे और एक मान हमारे पर यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट की बात भी कर लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्ट बी और यहाँ पर ए इंटरसेक्ट बी, ध्यान दीजिएगा इन पूरे में मासापा कितना है, मासापा ये बी वाला है। अगर मासापा की बात करेंगे तो केवल बी आएगा, छोटा वाला मान, और लासापा की बात करेंगे तो बड़ा वाला ये आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ ए अंदर है तो मासापा कितना आएगा, मासापा यानी कि ए, और लासापा पूरा कौन आएगा, बी। बस इतना याद रखना, अगर ए यूनियन बी निकालना है जो मान बड़ा होगा, यानी बी बड़ा है तो बी वाला मान आएगा। अगर इन दोनों में ए बड़ा है तो ए वाला मान आएगा। अगर मतलब वो इंटरसेक्ट की बात कर रहा है यानी मासापा की बात कर रहा है तो जो मान छोटा है यानी अंदर वाला मान ए वाला आएगा, और यहाँ मासापा कितना है हमारे पास, बी, तो बी वाला आएगा। बस इतना याद रखना, यूनियन में बड़ा मान आता है, यूनियन में बड़ा मान आएगा, और इंटरसेक्ट में छोटा वाला मान आएगा। बस इतना हमें याद रखना है, तब हम बेन आरेख आराम से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ हम यूनियन वाला बेन आरेख बना रहे हैं। देखो यूनियन वाला बेन आरेख बनाएंगे आप तो इसको तो पूरा पूरा लगा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा बी वाला आएगा। ये यहाँ पर यूनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए वाला आ जाएगा यूनियन। और अगर हम इंटरसेक्ट की बात करते तो केवल इंटरसेक्ट काला वाला कर देते। देखो अगर हम इंटरसेक्ट की बात करते तो ये वाला हिस्सा आएगा पूरा ए वाला, तो ये है हमारा ब्लैक वाला।
ठीक है। और यहाँ कौन सा आएगा, बी वाला, तो ये हमारा ब्लैक वाला बी वाला आएगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट छोटा वाला आता है और यूनियन हमारा मान बड़ा वाला आता है। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। आगे क्या है हमारे पास, अब आ गए हैं सर्वनिष्ठ के गुण। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो मान दोनों में हो, दोनों का मतलब मासापा। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट के यही चारों नियम और फिर पांचवा नियम क्या होता है वो कराते हैं हम आपको लिए। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, वही हमारे, यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, क्रमशः सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट्स और रिक्त समुच्चय यानी फाई। तो इनके सर्वनिष्ठ यानी प्रतिच्छेद निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है यहाँ पर जो बिंदु दोनों में हो, ए में भी हो बी में भी हो, उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु या क्या कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, यानी मासापा कह सकते हैं, इंटरसेक्शन है। अब ये इंटरसेक्ट आ गया, ए का इंटरसेक्ट ए के साथ लेंगे, जाहिर सी बात ये आएगा। देखो ए का अगर यूनियन ए के साथ ले रहे हैं तब भी ए आएगा, ए का इंटरसेक्ट अगर ले रहे हैं ए के साथ तब भी ए आएगा। यानी इसको बोलते हैं सर्व सम नियम, यानी अपने आप से अपने आप का नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्ट निकालना है हम, ये यूनिवर्सल सेट्स है और ए है, तो ए का हम यूनियन निकाले हैं, इंटरसेक्ट निकाले, अपने आप का ही आएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्ट है, तब भी मान हमारे पास ए ही आएगा। तो ये हमें याद रखना है, इसे बोलते हैं हम वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम कहते हैं। यानी कि ए का ए के साथ इंटरसेक्ट, ए का ए के साथ यूनियन, दोनों का मान ए ही आएगा। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अब यहाँ पर आते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब बदल जाएगा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बात एक ही होता है। इसी प्रकार ए का इंटरसेक्ट बी के साथ, तो बी का इंटरसेक्ट ए के साथ, दोनों का मान बराबर आता है। चलिए चाहे इधर से ले लेते हैं चाहे इधर से ले लेते हैं, दोनों ही मान हमारे एक बराबर आएंगे। ये ए ये बी, ये ए ले लीजिए, ये बी और ये यूनिवर्सल सेट्स, ए बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट्स। देखिए यहां बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट की, मतलब दोनों में अवयव हो, जो ए में भी हो बी में भी, तो ए में और बी में अवयव ये होंगे, ये अवयव ए में भी है और बी में भी है, इतना। तो ये निकालेंगे, ए इंटरसेक्ट बी हो गया हमारे पास, बी इंटरसेक्ट ए निकालें जो बी और ए में भी हो, तो वो भी यही अवयव है। इसको हम चाहे बी इंटरसेक्ट ए लिखें, चाहे हम ए इंटरसेक्ट बी लिखें, मान एक ही होता है, जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसको हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और याद रखना कि ए यूनियन ए बराबर ए या ए इंटरसेक्ट ए बराबर ए, इसे जो है वो हम वर्ग सम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग सम नियम। अगर P यूनियन P बराबर P, P इंटरसेक्ट P बराबर P, इसे हम वर्ग सम नियम कहते हैं, वर्ग सम। यहाँ वर्ग सम नियम है और ये हमारा क्रम विनिमय नियम है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए साहचर्य नियम की ओर। इसी प्रकार देखो, ए का इंटरसेक्ट बी के साथ और बाद में सी का इंटरसेक्ट, इसके बाद में यहाँ पर बी का इंटरसेक्ट सी के साथ पहले ले लें और बाद में ए का इंटरसेक्ट, तो ये हमारा कहलाता है साहचर्य नियम। तो दोनों का निकालते देखो एक साथ, यहाँ पर इधर, चलिए यहाँ पर पहले ए बी और ये सी यूनियन, यहाँ यूनियन, ये ए बी और यहाँ सी, ये सी हो गया, ए बी और ये सी। अभी ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए क्या चीज हो रही है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है, ए और बी में जो अवयव कॉमन हो, ए और बी में, ये है ए और ये है बी, इन दोनों में कॉमन कौन सा, देखो ये बना रहे हैं, ये ए और बी यहाँ कॉमन है, ए और बी में, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए और बी में है, ये लाल लाल कर दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ बी और सी में जो कॉमन है, देखो ये बी और ये सी, इन सी में यहाँ पर कॉमन है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अभी देखते रहिएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब हमने जो है कलर यहाँ चेंज करते हैं, और कलर यहाँ हमने चेंज किया, और अब देखिए क्या करा, इसका ए बी का इंटरसेक्ट किसके साथ करना है, सी के साथ। सी के साथ जो ए इंटरसेक्ट बी में हो और साथ में सी में भी हो, मासा की बात कर रहे हैं, सी में हो, ऐसा कौन सा अवयव जो ए बी और सी तीनों में दिख रहा है।
ए में भी दिखे, बी में भी दिखे, यानी ए और बी में ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, बस ये वाला हिस्सा देखो, और ये हिस्सा जो है वो सी में भी है। तो ये वाला जो हिस्सा पूरा पूरा नजर आ रहा है काला काला सा, ये जो हिस्सा आया है वो ए में भी है और बी में भी है, सी में भी है। तो ये वाला जो आएगा वो आएगा हमारे पास में ए इंटरसेक्ट बी का इंटरसेक्ट सी के साथ। केवल ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा इतना स्पॉट आ रहा है यहाँ पर, देखिए। अब आगे देखिए, अरे सॉरी, यहाँ, अब यहाँ ये देखिए, बी यूनियन सी का आ गया, बी यूनियन सी का आ गया। अब ए का मतलब सॉरी यूनियन का इंटरसेक्ट, ए बी इंटरसेक्ट सी आ गया। अब इंटरसेक्ट लेना है ए के साथ, ए के साथ वो अवयव जो बी और सी में भी हो, ए के साथ ये वाले अवयव देखिए यहाँ से यहाँ तक, जो ऐसे हैं जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, वो ये वाला हिस्सा है। केवल इतना सा हिस्सा जो है वो ए बी सी में तीनों में है। तो ये जो काला वाला हिस्सा आ रहा है ये हमारा आ रहा है ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी में। अब देखिए दोनों में मैच करिए, देखो ये वाला हिस्सा देखो ए बी सी तीनों में है, और ये वाला हिस्सा देखो ए बी सी तीनों में। ये वाला हिस्सा तो केवल बी और सी में है, और ये वाला हिस्सा तो ए और बी में है। ये केवल ए और बी का इंटरसेक्ट है, और ये हमारा बी और सी का इंटरसेक्ट है। लेकिन ये जो हिस्सा बच रहा है ये हमारा तीनों का इंटरसेक्ट है। चाहे बी इंटरसेक्ट मतलब ए इंटरसेक्ट बी के बाद इंटरसेक्ट सी ले लीजिए, चाहे बी इंटरसेक्ट सी का लेने के बाद ए का इंटरसेक्ट ले लीजिए। मतलब मासापा, मासा मतलब तीनों में जो चीज कॉमन है वो चीज यहाँ पर ली जाएगी। क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक संख्या करके बता देता हूँ। देखो ए में एक दो सॉरी एक, यहाँ पर एक दो और तीन, तीन ही अवयव ले लीजिए, और बी में हमने ले लिए दो और चार ले लीजिए। यहाँ पर एक सी में ले लीजिए कि यहाँ पर एक दो और पांच। अब जरा बताइए तीनों में कौन सा अवयव आ रहा है? तीनों में देखो, तीनों में यहाँ पर दो आ रहा है, देखो। तो तीनों का मासा केवल कितना होगा? दो। तो यहाँ पर बीच में होगा। और देखो ए और बी में, ए और बी में केवल दो अवयव कॉमन हो रहा है, तीन और एक नहीं आ रहा है। इसमें एक भी कॉमन आ रहा है, चार किसी और में नहीं है। तो याद रखना जो तीनों में आएगा कॉमन वही आएगा, और तीनों में यहाँ पर ये अवयव है और यहाँ पर ये अवयव है, तब हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, या ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी के साथ में जब निकालेंगे तो केवल इतना हिस्सा हमारे पास प्राप्त होगा। इसे कहते हैं हम साचर नियम। अब बढ़ते हैं अगले नियम पर। देखिए अगले नियम पे, देखिए यहाँ पर, यहाँ है अगर ए का हम इंटरसेक्ट निकालें यू के साथ में तो ए आ रहा है, और लेकिन अगर ए का इंटरसेक्ट हम फाई के साथ निकालें तो फाई आ रहा है हमारा। तो देखिए चलिए करते हैं। ये हमारा है तत्समक नियम, ये है यूनिवर्सल यू, ये है यू, ये हमारे पास ए, ये है हमारे पास ए, और ये है हमारे पास पूरा यू। ए और यू ये दोनों में कौन सा मासा है? वो मासा कौन सा, मासा कौन सा होता है? छोटा वाला। तो ये मासा है हमारा, ये मासा है। ए वाले सारे अवयव हमारे मासार हैं। तो याद रखना ए का अगर हम इंटरसेक्ट यू के साथ ले रहे हैं तो ए आता है, और इसी प्रकार ए का यूनियन यू के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास यू आ रहा था। तो ये तत्समक आप यू में देखिए, यूनियन में ए इन यूनियन मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए इंटरसेक्ट यू के साथ में तो छोटा वाला मान ए वाला आएगा। मासपा में बड़ा वाला मान आता है, और लासपा में वो सॉरी लासपा में बड़ा वाला मान आता है, और मासपा में छोटा वाला मान आता है। लेकिन यहाँ देखिए ए है, फाई में कोई अवयव होता है? फाई हमारा रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव ही नहीं होगा। तो जब कोई अवयव है नहीं तो मासा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मासा क्या होगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसलिए फाई रिक्त समुच्चय ही हमारा आएगा। छोटा वाला मान कौन है? फाई। तो फाई हमारा क्या होगा? मासा आएगा। इन दोनों में छोटा वाला मान कौन है? ए, तो मासा ए है। इन दोनों में छोटा वाला मान कौन है? फाई, क्योंकि फाई रिक्त समुच्चय होता है, तो मासा हमारा जो है वो फाई आएगा। ये याद रखना तत्समक नियम में अगर इंटरसेक्ट है तो छोटा वाला मान यानी ए आएगा यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ में, और फाई के साथ में फाई आएगा। लेकिन जब हम यूनियन निकालते हैं तो यू आता है यानी यूनिवर्सल सेट आता है, और इधर हमारे पास ए वाला मान आएगा तो ए वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वितरण अथवा बंटन नियम। वितरण अथवा बंटन नियम दो प्रकार के होंगे। देखिए इस प्रकार से, पहले ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, और बाद में है ए इंटरसेक्ट बी और यूनियन आएगा ए इंटरसेक्ट सी। चलो चित्र बनाते हैं तभी आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले इसका बनाते हैं, फिर यहां इसका देखिए। तो ये है यूनिवर्सल सेट्स, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और ये सी। यहां पर भी पहले ए
फिर बी और फिर ये सी, ए बी और सी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ब्रैकेट वाला यूनियन, बी यूनियन सी, बी के भी और सी के भी सारे अवयव ले लीजिए। बी और सी के, ये है बी और सी के सारे अवयव, ये बी वाले और सी वाले, जो सी और बी में कॉमन हो, पूरे हमने ले लिए बी और सी के पूरे पूरे कॉमन। ठीक है, ए वाला अवयव नहीं लिया है, ए वाले नहीं लेंगे, केवल बी और सी, बी वाले सारे अवयव ले लिए हमने, और सी वाले, हाँ बी और सी यूनियन वाले ना, तो बी ये वाला आएगा। ठीक, बी के भी सारे अवयव यूनियन और सी के भी सारे अवयव, क्योंकि मास वो लासा है, इन दोनों का लासा ले लिया। इसके बाद में ए के वे अवयव जो इंटरसेक्ट है, जो बी और सी में है, बी और सी में है, इंटरसेक्ट निकालना है। तो इंटरसेक्ट किसके साथ, ए के साथ में। आप ध्यान दीजिएगा ए के साथ इंटरसेक्ट कौन सा है यहाँ पर, ए के साथ जो इन इन दोनों का ए के साथ ए में भी हो, तो ए में ये वाले देखो जो ए में भी है इंटरसेक्ट, वो मासापा की बात कर रहा है। ये वाला मान जो है वो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, वो मान ए में है, यानी मासापा की बात कर रहा है। बी यूनियन सी में ये दोनों अवयव हैं जो ए के अंदर भी हैं, तो ये लाल वाला हिस्सा जो है वो हमारा है, ये पूरा आंसर, मेन आंसर ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सॉरी, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब इधर आ जाते हैं, देखो पहले लेना है हमारे लिए ए, अब कलर भी चेंज कर लेते ताकि, चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर पहले ना ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी का मतलब ए और बी के दोनों अवयव जो कॉमन हो, ए ये है बी है, इसमें कॉमन कौन सा, ये वाला हिस्सा पूरा कॉमन है, ये वाला हिस्सा ए और बी में कॉमन आ गया। अब कौन सा ए और सी में कॉमन आ जाए, वो ए और सी में, ए ये है सी है, इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये ए और सी में कॉमन आ गया। अब बात कर रहा है यूनियन, यूनियन का मतलब ये सारे अवयव, देखो इस कलर को देख लो, पूरा पूरा रेड कलर, और जो बना ये कलर देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से मैच कर रहा है, पूरा पूरा ये वाला मैच कर गया, देख लीजिए। तो याद रखना ये कौन सा नियम है, वितरण या बंटन नियम है। जब एक इंटरसेक्ट और एक यूनियन आया हमारे पास, तो जब इसकी गुणा को देखो, ए इंटरसेक्ट बी यहाँ आ गया, बीच में यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्ट सी, तो यहाँ पर याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस तरह से कि ये है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले ए इंटरसेक्ट, याला ए इंटरसेक्ट बी लिखिए, ए इंटरसेक्ट बी अलग ब्रैकेट में, काय का निशान है, यूनियन का, फिर ए का इंटरसेक्ट बी सी के साथ, ए इंटरसेक्ट सी के साथ, देखिए यही चीज है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल क्लियर, और चित्र भी पूरा बेन आरेख से हमने समझा दिया आपके लिए। अब बढ़ते हैं देखो अगले वाले के लिए, ये हमारा आज का लास्ट, मतलब लास्ट है बेन आरेख जो हम समझा रहे हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो वो भी लिख सकते हैं, अच्छा लगा हो वीडियो वो भी लिख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये शुरू करते हैं, लास्ट वाला सवाल ये हमारा, ये भी वितरण नियम है। इसमें देखिए पहले यूनियन है, बाद में इंटरसेक्ट है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। चलिए बनाते हैं इसको, सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट्स, ये ए, ये बी, और नीचे वाला हमारे पास सी, ए बी और ये सी बराबर में। देखिए यहां लिखेंगे हम, देखिए ये यूनिवर्सल सेट्स ए बी और ये सी हो गया हमारा। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट वाला क्या है, बी और सी में वो अवयव जो कॉमन हो, कॉमन मतलब मासापा, बी और सी का कॉमन, बी और सी में जो दोनों में, बी में भी और सी में, तो ये वाला हिस्सा जो है बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, बी और सी दोनों में हो गए। ठीक, ये वाले हिस्से हो गए बी और सी दोनों। यहाँ पर पहले इधर वाला ले लीजिए, देखो ए और बी दोनों में कॉमन, दोनों में मतलब ये है पूरा क्या, लासा, लासा मतलब ए और बी दो सभी अवयव ले लीजिए, ए और बी के सारे अवयव, ए और बी के सारे अवयव, यहां से ले लीजिए ए और बी के सारे अवयव, ये हमने ले लिए ए और बी के सारे अवयव ले लिए। ठीक, यहाँ पे हो गए हमारे पास ए और बी के सारे अवयव। अब यहाँ आते हैं आगे, देखिए इसके साथ कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये तो पहले हमने ए और बी इंटरसेक्ट सी ले लिया, बी और सी में जो दोनों में अवयव कॉमन है वो वाले अवयव है बी और सी में। अब ए के यूनियन, यानी ए के सारे अवयव ले लीजिए, ए के सारे अवयव लेने की यूनियन है इसके साथ, यूनियन का मतलब लासापा, ए के सभी अवयव आएंगे, तो आ गए हमारे पास ये वाले अवयव, ए के सभी अवयव ले लीजिए। ए के सारे अवयव क्या है, ये है पूरे पूरे ए के सारे अवयव, ए के सभी अवयव ले लीजिए। यहाँ ए पूरा आ गया, और ये तो पूरा इंटरसेक्ट आना ही आना है, यानी पूरा कर दिए कलर, ये रेड कलर से कर दीजिए पूरा, क्योंकि ये है मासा वो लासापा, लासापा का मतलब इसके ए के अवयव और ये सारे अवयव जो आए, ये सारे अवयव आएंगे हमारे पास, ये सारे अवयव हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक, ये आ गए हमारे पास। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर,
अभी हमने क्या किया था, ए यूनियन बी लिया था। अब यहाँ पर ए यूनियन सी तो पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे काम करते हैं। देखो पहले ब्लैक कलर से कर देते हैं। अब यहाँ ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के सभी अवयव ले लीजिए। देखो ए और सी के सभी अवयव, कलर ये रहने दीजिए, ए और सी के सभी अवयव लेते हैं। देखो ए और सी के सभी अवयव ले लीजिए, ये है ए और ये है सी। ए के सारे अवयव, क्योंकि ये हमारा पास यूनियन, और सी के सारे अवयव, ये है सी पूरा लीजिए जो हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारे पास में सी, सी के सारे अवयव आ गए, और ए के सारे अवयव लीजिए, ए के सारे अवयव ये है हमारे पास, ए के सारे अवयव यहाँ तक हैं, यहाँ तक देखिए, ये पूरे हमारे पास ए के सारे अवयव हैं। ठीक, ये हमारे पास आ गए ए के सारे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है मासापा की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, मासापा की बात कर रहा है। ऐसे अवयव जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन वाली बात कर रहा है। देखो क्यों कॉमन वाले कौन से इससे आ रहे हैं, देखो जिसमें डबल डबल काला भी है लाल भी है, दोनों की बात कर रहे हैं। देखो काला और लाल दोनों है, यहाँ पर काला भी है लाल भी है, और यहाँ देखिए इतने हिस्से में ये काला और लाल, यहाँ पर देखो ये पूरा हिस्सा काला और दोनों की बात कर रहा है। देखो मासापा का मतलब कॉमन, जहाँ लाल और काला दोनों कलर हो, तो यहाँ पर काला और लाल दोनों कलर में डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, पूरा समझ जाए आप। और ये हमारा काला और लाल है। देखो यहाँ पर केवल इतने हिस्से में काली काला है, इतने हिस्से में लाली लाल है, ये कॉमन नहीं है, यानी मासा नहीं है, मासा ये है केवल। यहाँ मासा की बात कर रहा है, कॉमन की बात, दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ। तो ये हिस्सा जो है देखो कलर करा है हमने, और ये हिस्सा देखिए दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखिए। ये वाला हिस्सा देखो पूरे ए के अवयव हैं, और बी और सी के वो अवयव हैं जो कॉमन है। यहाँ देखो ए के सारे अवयव हैं, और बी और सी के वो अवयव हैं जो कॉमन है। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है बेन आरेख है हमारा, पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। तो ये नियम था हमारा वितरण नियम, यानी एक था यूनियन वाला और एक था इंटरसेक्ट वाला। इसके साथ में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।